गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करने जा रहे हैं, जो कि प्रीपोजिशन का है। तो अब तक हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द कैट जम्प्ड ऑन द चेयर। यहाँ पे आपका जो है ऑन में मिस्टेक है। एक मिनट, सॉरी, यहाँ आपका जो है मिस्टेक कहाँ है? ऑन में है। क्यों है? क्योंकि आपका जो है जंप होगा तो इसमें मूवमेंट होगा। क्या होगा? मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट के लिए आपका ऑन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मूवमेंट के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? मूवमेंट के लिए हम प्रयोग करते हैं अपान का। तो यहाँ पे हो जाएगा द कैट जंप्ड अपॉन द चेयर। द मैन वॉज स्टेयरिंग ऑन द गिफ्ट। तो आपका स्टेयरिंग के साथ क्या प्रयोग करेंगे? स्टेयर मतलब ध्यान से देखना, कोई चीज़ होता है, घूरना होता है, तो उसके लिए एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। स्टेयरिंग एट, यहाँ पे ऑन नहीं होगा, एट हो जाएगा। ही क्वारल अगेंस्ट मी फॉर ए ट्रिफल। आपका क्वारल जो होता है, आपका क्वारल विथ पर्सन होता है। क्वारल विथ पर्सन आपका अबाउट या ओवर होता है समथिंग। तो यहाँ पे आपका जो है क्वारल अगेंस्ट नहीं होगा, क्वारल विथ हो जाएगा, क्वारल विथ मी। क्वेश्चन नंबर 4, माई ओपिनियन डज नॉट अकॉर्ड टू योर्स। तो अकॉर्ड के साथ जो प्रीपोजिशन होता है, आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्ड के साथ प्रीपोजिशन क्या आएगा? अकॉर्ड के साथ विथ आएगा। ठीक है, जो आपकी प्रीपोजिशन एग्रीमेंट के साथ आएगी वही आपका अकॉर्ड के साथ भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, टाइटल इन इंडिया शुड बी प्रीफिक्स ओनली विथ द नेम्स ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स। तो यहाँ पे आपका जो है प्रीफिक्स के साथ जो है विथ का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रीफिक्स के साथ टू का प्रयोग करते हैं। प्रीफिक्स ओनली टू। क्वेश्चन नंबर 6, वन शुड नॉट ब्रूड एट वंस फेल्योर। जो आपका ब्रूड है, ब्रूड का मतलब क्या होता है? वरिंग होता है, वरिंग होता है। ठीक है, तो इसके साथ आपका जो है ब्रूड के साथ जो है ओवर का प्रयोग करते हैं, ब्रूड ओवर। ठीक है, तो यहाँ पे एट हटाइए, ओवर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7, हिज अवर्जन फॉर हार्ड वर्क अर्नड हिम फेल्योर। अवर्जन का अर्थ क्या होता है? अनविलिंगली, अनविलिंगनेस कर लीजिए, अनविलिंगनेस। ठीक है, तो आपका इसके साथ जो प्रीपोजिशन होता है टू का प्रयोग करते हैं। तो फॉर यहाँ हटाइए, यहाँ पे टू हो जाएगा। अवर्जन टू हार्ड वर्क। क्वेश्चन नंबर 8, द रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई फॉर ऑल। तो यहाँ पे आपका अप्लाई के साथ फॉर का प्रयोग नहीं करते हैं, अप्लाई के साथ टू का प्रयोग करते हैं, अप्लाई टू ऑल। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इट इज़ 6:30 इन माई वॉच। तो आपका यहाँ पे इन माई वॉच नहीं हो जाएगा, बाई माई वॉच हो जाएगा, बाई माई वॉच। क्वेश्चन नंबर 10, ही शुड परसिस्ट ऑन बीइंग टेकन इनटू द टर्म। तो यहाँ पे आपका जो परसिस्ट है, परसिस्ट के साथ जो है इन का प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग नहीं होगा। परसिस्ट का मतलब होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू। यहाँ आपका है ही इज़ फॉन्ड विथ अमेरिकन लिटरेचर। फॉन्ड का मतलब, फॉन्ड के साथ आपका जो प्रीपोजिशन आएगा विथ नहीं आएगा, फॉन्ड ऑफ आता है, फॉन्ड ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज अ मैटर विथ लिटिल इम्पोर्टेंस। तो आपका मैटर के साथ जो है विथ का प्रयोग नहीं करेंगे, मैटर ऑफ करेंगे, मैटर ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 13, डोंट क्राई फॉर स्पिल्ट मिल्क।
तो जो आपका क्राई होता है, क्राई मतलब होता है क्या, टू वीप, टू वीप, ठीक है। और आपका जो है क्राई के साथ जो है ओवर का प्रयोग करते हैं, क्राई ओवर। तो यहाँ पे आपका फॉर हटा दीजिए, क्राई ओवर, ओवर लगाइए, ओवर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ यू आर लुकिंग एट योर वॉच यू विल नॉट फाइंड इट हियर। देखिए यहाँ पे एक फ्रेज है आपका लुकिंग एट, ठीक ना। लुकिंग एट, लुकिंग एट जो होता है किसी चीज़ को जो है घूरना होता है, स्टेयर करना होता है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वॉच को ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है। यू विल नॉट फाइंड इट, अगर आप वॉच को ढूंढ रहे हो तो आप जो है वॉच को नहीं पाओगे। तो जो ढूंढने की जो फ्रेज होती है लुक के साथ, तो होती है लुक फॉर, इसका अर्थ होता है सर्च। तो यहाँ पे आपका एट हटाइए, फॉर का प्रयोग करिए। क्वेश्चन नंबर 15, द लेडर लीन्ड विथ द वॉल। तो जो लीन्ड है आपका, लीन्ड के साथ विथ का प्रयोग नहीं करेंगे, अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे, लीन अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, होप यू विल स्टैंड विथ मी व्हेन डेंजर कम्स। तो यहाँ पे आपका जो है स्टैंड बाय समवन होता है, इसका रूल क्या है, स्टैंड बाय समवन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मी क्या है, समवन है ना, तो विथ का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ स्टैंड बाय हो जाएगा। होप यू विल स्टैंड बाय मी व्हेन डेंजर कम्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, नथिंग कैन डिटर हिम ऑन फ्रॉम इन फॉर परसुइंग हिज एम ऑफ लाइफ। तो यहाँ जो है देखिए, जो आपका डिटर होता है ना, डिटर के साथ क्या प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, डिटर फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 18, इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर शी इज ऑन आउट ऑफ डाइट। तो यहाँ आपका जो है ऑफ डाइट नहीं होगा, आउट डाइट नहीं होगा, ऑन डाइट हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर क्या बोला है, ऑन डाइट के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 19, द पथ ऑफ प्रोग्रेस इज बीसेट विथ बाई थ्रो अलॉन्ग डिफ़िकल्टीज। तो आप जो है इससे पहले वाले क्वेश्चन में बीसेट का प्रयोग आप पढ़े हैं, तो बीसेट के साथ क्या प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग करेंगे, बीसेट विथ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, आई रैन बाई बिसाइड ऑफ इनटू मोहन येस्टरडे एंड इट वाज ए प्लीजेंट सरप्राइज। तो देखिए एक फ्रेज है आपका रन इनटू, जिसका अर्थ होता है टू मीट समवन बाई चांस, टू मीट समवन बाई चांस। तो यहाँ पे आपका जो है फ्रेज का ही प्रयोग हुआ है, तो रन इनटू। अब यहाँ चूँकि ये देखिए पास्ट है आपका, ठीक है, यस्टरडे का प्रयोग हुआ है, तो रन का क्या हो जाएगा, रैन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे RUN है, RAN रैन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, आई रैन इनटू, यहाँ पे इनटू का प्रयोग कर लेंगे, रैन इनटू मोहन यस्टरडे, मोहन से कल मैं अचानक मिल गया, ठीक है। इट वाज ए प्लीजेंट सरप्राइज, यह हमारे लिए क्या था, बहुत ही सरप्राइज का सब्जेक्ट था। तो आपका यहाँ पे इनटू सही है। तो ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और फिर आपको एक बार कहना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग डिटेल में इस कंसेप्ट को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका जो है ऑलरेडी कंसेप्ट तैयार होगा, बस यहाँ पे आपको रिमाइंड कराया जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से, और आप अपने आप को ये देख पाएंगे कि क्या आप क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज़।